पास आता है HDFC बैंक। HDFC का अकाउंट देखा है कभी? ये वेबसाइट है उसकी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर जैसे लॉगिन पर क्लिक करते हो, क्लिक करके देखो एक नया पेज ओपन होकर आ रहा है, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद फिर से आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर ये इसी पे रोल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पेज ओपन हो गए? 2 पेज, ठीक है ना। एक हमारे पास ये पेज हो गया और एक हमारे पास मेन पेज हो गया। तो अब दोनों में से किस पेज पे काम करना है और कैसे काम करना है, इसको बोला जाता है विंडो हैंडलिंग। जब एक से ज़्यादा पेजेस पे काम करने का मौका मिले तो उसको विंडो हैंडलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही अपना प्रोसीजर कॉपी पेस्ट कर लेते थोड़ा सा, कॉपी लिया जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। वेबसाइट का नाम क्या है? HDFC ये हो गया हमारे पास। अब हमें काम क्या करना है कि जो हमारे पास लॉगिन बटन आ रहा है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करके हमको जो हमारे पास पेज आ रहा है इसमें क्या आ रही है हमारे पास आईडी, ठीक है। ये रियल कोड होते हैं फिर सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है? ये सारा रियल कोड है। तो अगर इसमें चेंजेस करेंगे तो वेबसाइट पे चेंज नहीं, सर्वर परमिशन नहीं है। टेस्टिंग होने के बाद सर्वर पर पोर्ट किया जाता है। cd डॉट अपना नाम लिख देता है HDFC पे। ये हो गया लॉगिन, इसको कर दिया हमने क्लिक, ठीक है। तो चला के देख लें इसको जरा पहले। ठीक है, सर ये बिना डिटेल्स के लॉगिन हो गया ना? बिना डिटेल के हमने जब लॉगिन पेज पे क्लिक किया ना तो उसमें यूजर नेम और पासवर्ड भी मांगा था। हाँ, अभी कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ बस क्लिक किया और नया पेज आ गया। अभी एंट्री नहीं करी हमने कहीं पर भी, ठीक है। ये पेज आ गया। अब हमें इस वाले पेज को क्लोज करना है, ठीक है। यस, इस पर बटन पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। अब इसमें कुछ हमको मिल रहा है यहाँ पर, हाइपर लिंक लगा हुआ है, तो ये लिंक टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कितना पार्ट है इसका? कितना पार्ट है इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके cd डॉट एंड एलिमेंट y डॉट लिंक टेक्स्ट डबल कोट्स ये आ गया डॉट क्लिक, रन एज। लेकिन कोई टास्क परफॉर्म नहीं हो, ठीक है। चलो, और क्या कर सकते हैं इस पर? अगर अच्छा समझ आ गया। अच्छा मैं लॉगिन करी थी ना, एक बार HDFC का लॉगिन वाला पेज दिखाइए। अच्छा इसमें पासवर्ड तो पूछा ही नहीं। तो अभी हमने सिर्फ लॉगिन बटन पर क्लिक किया है, नहीं, कहीं अभी तो लॉगिन इसमें वाला पेज आया ही ड्रॉप नहीं डाउन ना। है ना, इसमें देखिए इसमें ड्रॉप डाउन है ना। हाँ, लगा रहने दो,
तो पासवर्ड कहाँ डालेगा भी कहाँ इंसान? अभी इसमें ऐसे कोई वेरिफिकेशन आ नहीं रहा ना, है ना। अभी सिर्फ ये देखो कि जब क्लिक कर रहे हो तो हमारे पास दो दो पेज आ रहे हैं, इनको कैसे काम करना है। ठीक, तो दूसरा पेज जो आ रहा था, अगर हम उसको क्लोज करना चाहें तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज। ठीक है, तो दो में से कौन सा वाला पेज क्लोज होगा, पहला वाला पेज क्लोज होगा या दूसरा वाला पेज क्लोज होगा। जो पहला यूआरएल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला ओपन करने के लिए गया और पीछे से जो पेज ओपन था उसको उसने क्लोज कर दिया। तब ब्राउज़र को क्या, हमें बल्कि ये वाला पेज क्लोज कराना था, लेकिन पेज कौन सा क्लोज हो रहा है, होम पेज वाला। तो हमको उसको रखना है और इसको क्लोज कराना है, पहले भी नहीं लिख सकते कोड, उसको क्लोज कर सकते क्योंकि इंस्टेंस हमारे पास सिर्फ एक बार बन रहा है हैं। सीडी। तो सीडी जो होगा वो सबके लिए एक हो जाएगा, तो लास्ट में जाएगा वो उसको बंद कर देगा जो उसको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जब भी दो पेजेस से रिगार्डिंग काम होता है तो इसके पास हमारे पास प्री डिफाइन एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोला जाता है गेट विंडो हैंडल। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है गेट विंडो हैंडल। किस पे लगाओगे, क्रोम ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल और हैंडल्स, दो चीज़ें आ रही हैं। अभी हैंडल पे काम करेंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाला जो वेबसाइट का पेज ओपन हो रहता है उस पर एक यूनिक कोड होता है, हर एक पेज का अपना एक यूनिक कोड होता है, तो हमें वो यूनिक कोड फाइंड करना होता है। यहाँ पर एक यूनिक कोड फाइंड कर रहे हैं, स्ट्रिंग FIRST फर्स्ट पेज का। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो यूनिक कोड क्या आ रहा है। फर्स्ट पेज ये हो गया फर्स्ट पेज। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट पेज आ रहा है, क्लिक करने पे एक और नया पेज जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो जब दूसरा वाला पेज करेंगे तो उसका भी कोई ना कोई एक यूनिक कोड हो जाएगा, तो हमारे पास दो यूनिक कोड हो जाएंगे, एक फर्स्ट वाले के लिए और एक सेकंड वाले के लिए। ठीक है, तो हमको दोनों को हैंडल करना है, तो जब क्लिक कर रहे तब सेकंड वाला पेज आ रहा है तो हमें उसका भी गेट विंडो हैंडल गेट करना पड़ेगा। तो cd डॉट गेट विंडो हैंडल्स। अब वहाँ पे हैंडल्स क्यों लगाया, क्योंकि एक पेज हमारे पास था और एक पेज और ओपन हो गया, तो एक से ज़्यादा पेजेस हो गए तो वहाँ पे गेट विंडो हैंडल्स लगा लो। अब देखो जब गेट विंडो हैंडल्स कर रहे थे तो यहाँ पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए कह रहा था, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जावा के अंदर हमारे पास प्री डिफाइंड एक क्लास होती है, एक मेथड होता है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन के अंदर हमारे पास होता है लिस्ट और इसके अंदर ही हमारे पास होता है सेट। लिस्ट के अंदर हमारे पास होता है एरे लिस्ट और सेट्स के अंदर हमारे पास होते हैं यूनिक्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनिक वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बट सेट के अंदर हम लोग यूनिक वैल्यू स्टोर करते हैं। तो जब भी कोई यूनिक वैल्यू स्टोर करने का काम होगा तो वो यहाँ पर सेट हैंडल करेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले पेज होगा उसका कोई कोड होगा लाइक 0 1 2 3 4 समथिंग करके। ठीक है, तो वो फर्स्ट वाले के लिए होगा, सेकंड वाले का स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 करके, तो दोनों के कोड हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे। जब डिफरेंट चीज़ें सेट करनी होंगी तो हम लोग ले लेंगे प्रीडिफाइन जावा की क्लास सेट। ठीक है, तो जब इसको स्टोर कराएंगे, ऊपर वाले को स्टोर करा रहे थे स्ट्रिंग के अंदर, इसको हम लोग स्टोर कराएंगे सेट के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है, ये जेनेरिक हो गया, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है, किसकी, सेकंड पेज की। ठीक है, एक हमारे पास आ गया फर्स्ट पेज, एक आ गया हमारे पास सेकंड पेज। सेट हमको कहाँ से उठाना है, जावा से, तो हमने सेट को जावा से उठा लिया। अब यहाँ पे क्लिक की प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर गलत हो गया,
ये लाइन उठ के जाएगी यूँ। ऊपर तो बटन क्लिक हो रहा है ना, बटन क्लिक होने के बाद ही तो पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो जो पेज ओपन होकर आएगा वो सेकंड पेज हमारे पास हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास चलेंगे कंडीशंस। तो कभी फॉर ईच लूप सुना है? फॉर ईच नहीं सुना है? आप लोगों ने सुना होगा फॉर लूप, जिसके अंदर i = 0, i <= 10, i++ कुछ ऐसे करके अभी तक चलाते हुए हैं। जब भी फॉर ईच लूप हमारे पास होता है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, एरे आ जाएगा हमारे पास इसमें 0 1 2 3 1 2 3 4। तो दो वैल्यू एक साथ स्टोर कर रहा है। दो वैल्यू जब यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा तो कंटेन क्या करेगा, इसको हमें किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा कि हमारे पास फर्स्ट वाले पेज के लिए भी आ रहा है और सेकंड वाले पेज के लिए भी आ रहा है। जब दो पेजेस के लिए काम हो रहा होगा तो ये देखेगा कि ये वाला जितना भी कोड आ रहा है वो इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फर्स्ट वाले पेज का कोई कोड सेकंड वाले पेज से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं फॉर ईच लूप। तो फॉर लिखो, इसके अंदर एक बना दो कंटेनर कि किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है, ठीक है। कहाँ से उठा रहा है वो, सेकंड पेज से। तो यहाँ पे डाल दोगे सेकंड पेज की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी कहाँ चली जाएगी, एक कंटेनर के अंदर। अब उस कंटेनर के अंदर जाके यहाँ पे तुम लगा सकते हो कंडीशंस, इफ़ यदि हमारे पास जो फर्स्ट वाला पेज आ रहा है यानी कि जो कंटेनर आ रहा है वो सेकंड वाले से मिलना नहीं चाहिए। अगर मिलेगा तो पेज ओपन नहीं हो पाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो पेज ओपन होगा। तो डज नॉट कंटेन डॉट, ये किसके इक्वल्स हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट पेज आ रहा था उसके। जो फर्स्ट वाला पेज है वो सेकंड वाला पेज के जितने भी कंटेनर आ रहे हैं उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा, फिर हम ये कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हमें सेकंड वाला पेज क्लोज कराना है या फर्स्ट वाला पेज क्लोज कराना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लॉजिकल पार्ट है। तो यहाँ पे आके हम लोग फंस जाते हैं। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग फॉर ईच को बनाते हैं। फॉर ईच के अंदर हम लोग कंटेनर सेट करते हैं, जितनी भी कंटेनर के अंदर वैल्यूज़ होंगी उसको हम लोग फर्स्ट वाले से सेट कराएंगे कि वो इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं सेट cd डॉट मैनेज डॉट स्विच टू। अब कहाँ स्विच करना है, जिस पेज पे हमको स्विच करना है वो पेज का हमें नाम देना पड़ेगा, यानी कि कोड देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें अगर इस वाले पेज को क्लोज कराना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, cd डॉट क्लोज। तो किसको क्लोज कर देगा, जो इसके अंदर वैल्यू आ रही होगी, इंस्टेंस किसका मिल रहा होगा इसको, सेकंड वाले पेज का। तो सेकंड वाले पेज को ये क्लोज कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इस पर ध्यान देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते जब भी हैं, सारे पेज हैंडल होंगे तो हमें कंटेनर करना ही पड़ेगा। हाँ कहीं ना कहीं आपको कंटेनर सेट करने पड़ेंगे। ये हो जाएगा सेकंड पेज। फॉर कंटेनर कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का, कंटेनर, और इसमें लगता है ये कॉलम, ठीक है। किसके लिए, सेकंड पेज का जितना भी डाटा है वो सारा कहाँ चले जाएगा, कंटेनर्स के अंदर। इफ़ यदि जो हमारे पास कंटेनर है वो डज नॉट इक्वल्स, तो यहाँ डज नॉट इक्वल्स के लिए हम पहले इसको लगा देते हैं, डज नॉट कंटेनर डॉट इक्वल्स। किसके इक्वल्स होना चाहिए, फर्स्ट पेज की। तब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cd डॉट मैनेज डॉट, ये किस पे चला जाना चाहिए, विंडो डॉट स्विच, स्विच का ऑप्शन नहीं आ रहा, cd डॉट विंडो स्विच टू डॉट विंडो। किस पे जाना चाहिए, जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो सेकंड पेज पे मूव होना चाहिए,
ठीक है। तो CD पहले इतना चला के देखते कि वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर ये देखेंगे मूव करने के बाद हमको किसको क्लोज कराना है, तो क्लोज कराने के बाद या जो भी आगे कंटेनर का काम होगा वो फिर इस पर सेट किया जाएगा। क्लोज हो गया, लेकिन हम लोगों ने कहीं क्लोज लगाया तो नहीं लगा, ठीक है, यानी कि हमारा काम सही चल रहा है। अदरवाइज वो क्या करता, फर्स्ट वाले को क्लोज करा देता। यहाँ तक का काम क्लियर है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास पेज आ रहा है, क्लिक करके हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करके हम इसके निकाल लेते हैं, कॉपी एज एक्सपार्ट कर लेते हैं इसका। सर हम कभी भी अगर हमें वेब एलिमेंट मिल भी जाता है तो भी हम एक्सपार्ट करें तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पहुंचा नहीं पहुंचा, इस पर क्लिक नहीं किया अभी तक मैंने। चलो चेक करते हैं कोई एरर। ये देखो यूनिक कोड हमारे पास आ रहे हैं 974294 समथिंग करके, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों पेजेस के लिए। ठीक है। तो दोनों पेजेस की लिंक आ गई हमारे पास। कंटेनर क्यों नहीं चल रहा है ये चेक कर लेते हैं। विंडो हैंडलिंग, कुछ चेंज नहीं किया है। कंटेनर में जाएगा फर्स्ट पेज, कंटेन करा देंगे, सर जिसे कंटेनर में जाएगा फर्स्ट पेज, कंटेनर सही है। वेब एलिमेंट करके देख लेते हैं। लिंक टेक्स्ट से करके देखो।
नीचे नहीं जा रहा हूँ, ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? वो फ्रेमवर्क है। तो इसका आउट कैसे मैनेज करेंगे, मतलब कैसे पता चलेगा वेबसाइट में? चेक करना पड़ेगा सामने बैठ के किसको? ये जॉब फोटो सारा। ये तुम्हें एक शीट मिलेगी ना, एक्सेल शीट, कि तुम्हें ये टास्क करने हैं। अगर वो टास्क कंप्लीट हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सारा आउटपुट मिल रहा है तो सारी चीज़ें सही हैं। अगर कहीं कुछ गलत मिल रहा है तो तुम एक्सेल शीट में भर के दे सकते हो ये वाली। मतलब सामने बैठ के चेक करना वेबसाइट ओपन हो रही है नहीं। हाँ, ये सारी चीज़ तुम्हें URL वगैरह सब कुछ मिलेगा। जैसा अभी हम देख रहे थे क्लिक नहीं हो रहा है, वो आगे नहीं जा रहा, तो ये कुछ मैनुअली मतलब सामने उसके वेबसाइट के बैठ के देखना पड़ेगा ये। हाँ, ये सब चीज़ में हैंडल करनी पड़ेगी कि क्यों क्लिक नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है जिससे क्लिक नहीं हो रहा है। कुछ अदर भी हो सकता है क्लिक कराने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फाइंड सेलियम आउट में हम करनी लोग को जैसे आपके ना शीट मिलती है तो उसमें हम जैसे उसमें मैनुअल में करते हैं कि प्रॉपरली हमारी शीट बनती है, उसमें प्रायोरिटी सीवियरिटी ये सब चीज़ें होती है। तो इसमें भी सेम होता है, सेम प्रोसेस। बस टेस्ट केसेस की जगह हमारा ये रहता ये है। तो उसमें टेस्ट वो ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, नहीं, ये हम केवल अपनी स्क्रिप्ट चलाते हैं। जितना भी काम करोगे वो सब अकॉर्डिंग टू आपको शीट मिलेगा, ठीक है। तो ये विंडो हैंडलिंग का पार्ट समझ में आया कि एक से ज़्यादा अगर पेजेस होंगे तो उस पर हमें यूनिक कोड को स्टोर करना है और उन यूनिक कोड को ध्यान रखते हुए उस पर टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे तो मल्टीपल बहुत सारी विंडोज़ होती होंगी ना। हाँ, बहुत सारी विंडो हो सकती हैं। फिर जिस विंडो की रिक्वायरमेंट नहीं उसको क्लोज कर दो, फिर दूसरी विंडो ओपन कर लो उसकी, ठीक है। इस कोड को देख लो, कोड में अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो इसकी वीडियो भी दे दीजिएगा, हम्म, अभी भी है ना। हम्म। आगे बताएं। सर जो लिखा है कंटेनर इक्वल्स, सर ऐसा नहीं होता कि सेम रहती है आईडी? सेम यहाँ पे चेक करोगे ना, कंटेनर डॉट इक्वल्स, तो डॉट इक्वल्स तो नहीं होना हो सकता। जो कंटेनर है उसके अंदर वो वाली वैल्यू इक्वल्स नहीं होगी, क्योंकि एक तो है कंटेनर आ रहा है ऊपर से, उसके अंदर एक वैल्यू है। जो दूसरा कंटेनर बना रहा है उसमें मल्टीपल वैल्यू है। एक एरे बन रहा है और दूसरा एक सिंगल वैल्यू है, तो दोनों इक्वल कहीं से होंगे नहीं, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू इसके अंदर कंटेन करा रहे कि क्या जो फर्स्ट वाला है सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है। यानी कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 बॉल्स रखी हैं और एक बॉल अलग सी, तो वो वाली बॉल उठा के हमने इसके अंदर डाल दी, तो कंटेन कर रहा है ना उस चीज़ को, स्टोर कर रहा है अपने पास। तो वही चीज़ चेक कर रहे कि क्या रेड कलर की जो बॉल थी वो इसके अंदर भी है या नहीं है। तो दोनों अगर इक्वल्स होंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो इसको यूनिक रखो, उसको यूनिक रखो, फिर दोनों को इक्वली ना सेट होंगे, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होंगी तो दोनों का ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा तो फिर क्लोज करोगे तो फिर किसको क्लोज करेगा, वो इसको क्लोज करेगा या इसको क्लोज करेगा।
तो वहाँ फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो उसको यूनिक रखो, बेटर रहता है। ठीक है, एक टॉपिक और ख़त्म कर दूँ, ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है सर, कर दो, वीडियो तो मिल ही गई। छोटा सा टॉपिक है, बस 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, लास्ट टॉपिक है। फिर तुम्हारे सिलेरियम के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सिलेरियम पूरी इसी से रिलेटेड है। आई फ्रेम, इसके अंदर मैंने एक आई फ्रेम का लिंक दिया होगा, इसको कहीं है आई फ्रेम, ये रहा। ये देखो, ये हमारे पास बटन है। इस बटन पे हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट कर देंगे तो इसका कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कंफर्म कर देते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तीनों में डिफरेंस है काम करते टाइम पर। तो इसको चला के देखते हैं कि हम लोग यहाँ तक कैसे काम कर सकते हैं। किस नाम से बनाया हमने आई फ्रेम, इसके अंदर बना लेते हैं क्लास URL सेट रखते हैं, विंडो हैंडल के अंदर से इसका निकाल लेते हैं। इसको कर देते हैं वेब ड्राइवर। ठीक है, स्टैटिक मेथड के अंदर चल रहा है तो इसको बना देते हैं स्टैटिक। ठीक, इतने में कोई डाउट? नॉर्मल इनिशियलाइजेशन जैसे अभी तक करते हुए आए हो, सेम प्रोसेस है। अब काम क्या करना है हमको, जो हमारे पास बटन आ रहा है, इस बटन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करके हमें इसकी क्या मिल रही है, एक्सपाथ, कॉपी एज एक्सपाथ कर सकते हैं। चलो, ड्राइवर डॉट फाइंड बाय एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, डबल कोट्स के अंदर ये एक्सपाथ हो जाएगा। ठीक है, क्लिक कराना है तो डॉट, चलना चाहिए, चलना चाहिए ना। चला, क्लिक नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो एरर जाके हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये ऊपर जाके देख लेते हैं। नोट सच फाइंड एलिमेंट, उसको ये एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब कैसे पता करोगे कि एलिमेंट हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, जबकि हम लोग कॉपी एज एक्सपाथ ही करते हैं या बना सकते हैं, तो फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से एक्सपाथ नहीं मिल पा रहा है? तब फिर हम लोग जाके कोड में चेक करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमको यहाँ पे एक्सपाथ नहीं मिल रहा है। अब जब
कोड के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो ऊपर से HTML चलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। HTML हेड बॉडी कई सारे div है इसके बाद, और देखो हमारा जो XPath बन रहा है वो कितना सा बन रहा है, HTML बॉडी और बटन, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई डिव नहीं है, कोई और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स नहीं है ना। तो जब ऐसे काम आते हैं तो हम लोग सर्च करते हैं कि हमारे पास इस पेज में कोई फ्रेम तो नहीं यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आता है फ्रेम, आई फ्रेम ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस आई फ्रेम का मतलब क्या है? एक्सपाथ में हम केवल ड्रॉप डाउन वाले देखते हैं ना। इस आई फ्रेम का मतलब क्या है? आई फ्रेम का मतलब ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा HTML है, एक HTML ये हो गया और एक HTML ये हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, नेस्टेड हो गए, इनसाइड हो गया एक और HTML, तो दो HTML के बीच में एक आई फ्रेम होना कंपल्सरी है, ठीक है। अगर कभी फंस जाते हो कहीं पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे जाके चेक करो कि हमारे पास ऐसा तो नहीं कहीं दो HTML बन रहे हैं और दो HTML के बीच में ऐसा तो नहीं कोई एक आई फ्रेम भी सेट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही केस फंसा देता है कि जब भी हमारे पास दो HTML होते हैं तो उसके बीच में एक आई फ्रेम होता है, तो पहले हमको आई फ्रेम को स्विच करना पड़ता है, तब जाके वो अपने दूसरे वाले HTML तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो काम होगा वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपको समझना पड़ेगा। ये सिचुएशन हो सकती है और 90% केसेस में ऐसी सिचुएशन मिलेंगी मुझे, क्योंकि डेवलपर आई फ्रेम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, जब अपने कोड में देखोगे तो ये देखो थोड़ा पार्ट अलग करता जा रहा है, ये देखो कितना पार्ट हाईलाइटेड है, केवल उतना पार्ट जिसमें आई फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद का पार्ट बिल्कुल अलग होता चला जाता है। तो ये पहचानने का तरीका होता है यहाँ पर कि कहाँ से हमारा आई फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जाके क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आई फ्रेम पे जाना है, आई फ्रेम पे जाके फिर हमको इसमें स्विच करना है। तो कैसे काम करोगे? आई फ्रेम पे पहुँचने के लिए इसकी हमें आईडी मिल रही है आई फ्रेम की, ठीक है। आईडी उठाई यहाँ से, यहाँ पे गए, बटन से पहले हमें आई फ्रेम पे स्विच करना है, तो वेब एलिमेंट IF आई फ्रेम इज इक्वल्स टू CD ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट ID। तो यहाँ पे इसकी ID हम लोग पेस्ट कर देंगे, देन आई फ्रेम IFRM डॉट विंडो नहीं आ रहा, मैनेज नहीं आ रहा, स्विच नहीं आ रहा, और क्या बचा, उठा नहीं रहा, select the sacrifice and key submit, wait, मैनेज नहीं उठा रहा, क्या बात है यार, कुछ नहीं उठा रहा। अच्छा, हमारे तो ड्राइवर पे काम चल रहा है ना, ड्राइवर डॉट sys2 डॉट फ्रेम। अब कौन सा फ्रेम पे स्विच करना है, वो आई फ्रेम उठा के यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि पेज के अंदर है ना, तो पेज पर हमको स्विच करना है, तो वो पेज जो हमको हैंडल कर रहा है वो ड्राइवर हैंडल कर रहा है, तो ड्राइवर डॉट sys2 डॉट फ्रेम देन आई फ्रेम, ठीक है। दोबारा बताऊँ,
जो हमारे पास फ्रेम बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, इस पेज के अंदर। तो जब तक हम इस पेज पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक हम इस आई फ्रेम तक पहुँच नहीं सकते। तो ड्राइवर हमारा उस पेज तक पहुँच रहा है। तो सर वो तो हम पहले ही जा रहे थे ना। हाँ पहले ही जा रहे हो। सर ड्राइवर डॉट गेट वाली जो लाइन है जहाँ पे हमने यूआरएल दे रखा है, तो उससे भी तो हम ड्राइवर पे जा रहे हैं। हाँ हाँ ड्राइवर पर ही हो। अब वो ड्राइवर कहाँ है, वो ड्राइवर जो फ्रेम है वो ड्राइवर के अंदर है ना। तो पहले आप ड्राइवर पे क्लिक करवाओगे, तो आपको ड्राइवर पर स्विच करना है। फिर ड्राइवर जब स्विच करेगा इस पर, तब आप इस पर आ सकते हो, ठीक है ना। जब स्विच करोगे तब इसके अंदर आके फिर आप अपने बटन पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, देन फिर आप इस पर कंफर्म करोगे, फिर आप इस पर अंदर जाके इसको क्लिक करा पाओगे। कराएं आप। आ गया, ठीक है। अलर्ट का काम भी खत्म करा दूं, करा दूं। तो हमको किस पे स्विच करना पड़ेगा फिर, ये अलर्ट पे। तो हमें अलर्ट पर भी जाना पड़ेगा। स्विच करके हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमारे पास जो पेज आ रहा है उसमें हमको क्या मिल रहा है, अलर्ट। अलर्ट इज इक्वल्स टू cd डॉट, मतलब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट id। अब ये लिखा क्यों है वो बता देता हूँ। अलर्ट हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पेज ओपन होकर आ रहा है, क्लिक कर रहे हो तो जो हमारे पास ऊपर बॉक्स बन के आ रहा है, कौन सा वाला, क्लिक करने पे ये जो बॉक्स आ रहा है इसको बोला जाता है अलर्ट बॉक्स, ठीक है। अब इस अलर्ट बॉक्स में हमारे पास ओके और कैंसिल आ रहा है। तो ओके मतलब हो गया जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, कैंसिल मतलब हो गया उसको जब हम डिसमिस करेंगे, ठीक है। तो इसके दोनों मेथड होते हैं प्रीडिफाइंड, एक्सेप्ट और डिसमिस, ठीक है। तो यहाँ पर जाके इसको पहले इसका अलर्ट उठा लेते हैं। कहाँ से उठाना है, सेलेनियम से। सेलेनियम से इसका अलर्ट उठाया, देन फाइंड व्यू बाई आईडी। किसकी आईडी उठानी है हमको यहाँ पर, यहाँ पे किसी की आईडी उठा नहीं सकते, कुछ है नहीं उठाने के लिए, क्या उठाओगे। सर वो ठीक है। हाइपरलिंक वाला ड्राइवर पे आ रहे हो तो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, ठीक है। ये भी क्या करेगा, उसको उस पर स्विच करा देगा। देन ए डॉट, अगर आपको करना है एक्सेप्ट तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, यानी कि अब सारा इंस्टेंस किसके पास आ जाएगा, अलर्ट के पास। तो अलर्ट क्या कर सकता है, इसको एक्सेप्ट कर सकता है। अलर्ट डॉट इसको क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। अलर्ट डॉट गेट टेक्स्ट कर सकते हो, क्लास नहीं टेक्स्ट होगा, ठीक है। और ए डॉट सेंड कीज़ अगर करना है तो सेंड कीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे आप इसमें एक्सेस कर सकते हो, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पहले इतना पार्ट चला के देखते हैं और इतना हाइड कर देते हैं। तो जब तक एक्सेप्ट करोगे वो क्या होगा, एक्सेप्ट करके उसको क्लोज कर देगा। आया था, चला गया। सर ये अलर्ट्स में और पॉपअप्स में क्या डिफरेंस है। पॉपअप हमारे ये अलर्ट बॉक्स आते हैं, जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें वेरिफिकेशन या वैलिडेशन चेक करने के लिए यूज़ किए होते हैं। पॉपअप डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि वो कब यूज़ कर रहा है। जैसे आपका पेटीएम वगैरह में देखते हो एकदम से पॉपअप आ जाता है, तो बैकएंड से जब आते सर इसमें वो पॉपअप है, नहीं वो पॉपअप नहीं, वो अलर्ट है। वो अलर्ट्स है। ठीक है,
अब इसमें से कोई भी वैल्यू जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा था कि हमको क्लिक करने पर ये गेट टेक्स्ट आ रहा है, तो ये गेट टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस करोगे, जो यहाँ पे मेथड मैंने दे दिया है a.getText, इसको स्ट्रिंग में स्टोर करा लो और उसको system.out.println से डिस्प्ले करा लो। लिख दूँ क्या लाइन, कैसे करोगे, स्ट्रिंग कोई गेट कर रहे हो वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दोगे SYSO करके इसमें क्या डाल दोगे रीड, तो वहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा कि तुमने क्या चीज़ उसमें एक्सेस की हुई है। अगर यहाँ पे कुछ सेंड करना चाहते हो तो डबल कोट्स में ABCD जो वैल्यू सेंड करना है वो सेंड कर सकते हो। तो एक तुम्हारा चलेगा एक्सेप्ट वाला चलेगा अलर्ट के लिए एक और प्रॉपर्टीज़ गेट टेक्स्ट भी कर सकते हो। सेंड कीज वाला कब चलेगा, जब आप इसमें प्रॉम्प्ट यूज़ करते हो, कंफर्म ना करके यहाँ पे कर दो प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के टाइम पे आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है ABCD उसको लिख के ओके कर दो, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा प्रॉम्प्ट के लिए। इतना क्लियर, विदाउट क्या नहीं आया, ये 3 तरीके होते हैं, अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट। अलर्ट में क्या होता है, सिर्फ आपके पास एक ही आता है अलर्ट। देखो अलर्ट में जब क्लिक कर रहे हो तो सब आपके पास एक बॉक्स आएगा और एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, 2 ही चीज़ें आ रही हैं। जब आप यहाँ पे कंफर्म करते हो कंफर्म करोगे तो यहाँ पे देखो 2 बटन आ जाएंगे, ठीक है, और जब यहाँ पे प्रॉम्प्ट करोगे तो वहाँ पे सेंड कीज का ऑप्शन और आ जाएगा, बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है। कोई डाउट, इतना कर लोगे, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना आज।